डिसइंफॉर्मेशन ने पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 जहाज गिरा दिए। साथ साथ क्या टर्की का बायराक्तार ग्रुप पाकिस्तान में ड्रोन बनाने जा रहा है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ऑपरेशन सिंदूर बुनियान अल मरसूस को बेसिकली मई के अंदर ये हुआ था और अब 9 महीने होने को आ गए हैं। और इस दौरान क्लेम्स भी हुए, काउंटर क्लेम्स भी हुए। पाकिस्तान ने अपनी जीत का इजहार किया, दूसरी जानिब से हिंदुस्तान ने कहा कि जी हम एक्चुअली जीते हैं, हमने ज्यादा तबाही की थी। और इतना टाइम गुजर जाने के बाद एक नया, आप फॉग ऑफ वॉर तो नहीं कहेंगे इसे, मगर धुंध सी थोड़ी छा गई है और अब डिसइंफॉर्मेशन अपने उरूज पर है। ये मुलाहिजा करें, ये है एक स्क्रीनशॉट, लग रहा होगा आपको अल जजीरा का, लेकिन है नहीं ये अल जजीरा का। ये एक बेसिकली इज अ पीस ऑफ मिस इंफॉर्मेशन कह लें, डिसइंफॉर्मेशन कह लें। कहां से आया, कहां गया, किसी को नहीं पता, मगर ये कहता है, क्लेम करता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 जंगी तैयारे तबाह हो गए गिर के। दूसरी जानिब से इंडिया के अंदर एक नया नैरेटिव आ रहा है कि जी पाकिस्तान ने तो कोई हमारे जहाज नहीं गिराए, हमने उनके जहाज जाके गिराए थे और बेसिस को भी तबाह कर दिया। स्पेसिफिकली नूर खान एयरबेस की बड़ी बात हो रही है हिंदुस्तान के अंदर पिछले 9 महीनों को लेकर। और एक और खबर सामने आई है जिसके अंदर ऑब्वियसली तुर्की का बायराक्तार ग्रुप, ये भी आपने सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर ड्रोन बनाने जा रहे हैं या बनाने का इरादा रखते हैं। इन सब खबरों को मजीद समझने के लिए हमें एक बार फिर ज्वाइन कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड फहाद मसूद, also known as Obi-Wan Kenobi in the PAF Flying Circles. Thank you so much फहाद हमें ज्वाइन करने का। बहुत अरसा हुआ आपसे बात किए हुए। इस दौरान आपने ऑब्वियसली कई इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर भी जाके तज्जिया किया है, अपना मौकफ दिया है। अभी हाल ही के अंदर आपने जो दुबई एयर शो के अंदर हाल इंडियन तेजास एयरक्राफ्ट जो गिरा था मनूवरिंग करते हुए, उसके ऊपर भी बड़ा तज्जिया किया था। पहले तो ये बताएं कि यार इतना टाइम गुजर गया, 9 महीने होने को आ रहे हैं, मई के अंदर ये इंसिडेंट्स हुए थे। आपका ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था कि जी हमने गिराए हैं, ये सब कुछ भी किया है, नैरेटिव भी आपने बनाया। मगर इंडिया के अंदर एक काउंटर नैरेटिव अभी तक जारी है कि जी पाकिस्तान ने कोई जहाज नहीं गिराए, हमने जहाज गिराए थे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर मैं पहले भी जिक्र किया था आपके साथ कि एविडेंस पे बात करते हैं ना। एविडेंस इंडिकेट करता है ओसेंट पे और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे एट द पॉइंट इन टाइम बिटवीन 6th and 7th नाइट जो क्लेम्स आए इनिशियली वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आए। इंडियन एयरफोर्स ने कोई क्लेम नहीं किया। एंड वन फाइन डे 6 months डाउन द लाइन इंडियन एयर चीफ कहते हैं जी हमने तो उनके 5 जहाज गिराए, 6 जहाज गिराए, लॉन्गेस्ट शॉट S-400 की शॉट, बिग बर्ड गिराया एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। सो 6 महीने बाद एकदम से उनको कैसे ये चीज ख्याल आ गई कि यार हमने तो इनके जहाज गिराए थे। लेकिन अगर रियलिटी देखें, एविडेंस बेस्ड वंस अगेन, ओसेंट के ऊपर मल्टीपल इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस हैव बीन डूइंग सर्कल्स ऑन सोशल मीडिया, जिसमें जो पीपल एंड द पीपल ऑन ग्राउंड इन इंडिया, वेयर मे इट बी उधमपुर और मे इट बी इन जम्मू और कश्मीर, उन्होंने पंजाब में वीडियोस बना के ऑनलाइन एक्स पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सारों पे, सोशल मीडिया पे वीडियोस और पिक्चर्स चली। वो हमने नहीं की। दे वर फ्रॉम हैंडल्स इनसाइड इंडिया, कॉमन मैन हु वाज स्टैंडिंग नियर और क्लोज टू दोज क्रैश्ड साइट्स। ऑन द अदर हैंड, मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई भी इमेज, पिक्चर, वीडियो पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी भी जहाज, मेट भी जो वो क्लेम कर रहे हैं मिराज, J-10, F-16 ब्ला ब्ला ब्ला, उसकी कोई एविडेंस ओसेंट पे भी आई है। ओसेंट छोड़ दें, उन्होंने खुद भी नहीं दी। So this is the problem or this is the challenge which is being faced by the strength of narrative. जो नैरेटिव क्रिएट किया गया एट दैट पॉइंट इन टाइम हैड ओसेंट बैकिंग, एंड इनके पास वो वाली बैकिंग अभी तक मुझे नजर नहीं आई इन एनी सोशल मीडिया। सो
दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट इज वेयर आई से कि थोड़ा सा गैप है उनके नैरेटिव को क्रिएट एक करने मिनट में। काउंटर करता हूं इसे आप आई नो यू वांट टू कंटिन्यू जी जी। सॉरी टू कट यू ऑफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह इंडियन एयर चीफ स्टाफ के ये जो हेड हैं उन्होंने 9 अगस्त को कहा था कि इंडिया ने 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को गिराया वन अदर मिलिट्री एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग फाइटिंग इन मई ये इन्होंने दावा किया अगस्त 2025 को जस्ट टू काउंटर कंटिन्यू प्लीज So let's take it to, if not 6 months, 3 months down the line. आप just look at this scenario. Being air chief, अगर मैं जहाज गिराता हूं तो मैं तो उसकी धड़ल्ली मचा दूंगा अगले दिन सुबह उठते साथ। मेरी स्टेटमेंट I would like to correct myself, not 6 months, few months down the line, even few weeks down the line आप लें इस चीज को कि भाई 6-7 मई की दरमियानी रात को जब कॉन्फ्लिक्ट skirmish हुआ विच वाज एन आवर लॉन्ग BVR डॉग फाइट, उसके मैं सुबह उठूंगा और मैं शुरू हो जाऊंगा भाई हमने तो इनके 4 जहाज 5 जहाज 6 जहाज गिरा दिए हैं तो आगे चीजें देखते हैं। लेकिन दैट नेवर केम इन। So I stand corrected, as I mentioned before, not 6 months, few months down the line, May, June, July, August, 3 महीने कर लें, लेकिन there is nothing that comes up afterwards in case of any OSINT evidence. On the other hand, as I mentioned before, हम मतलब not हम Indian public ने वो videos बना के on social print media and televised media चले आपने, and it did circles not only in Pakistan media, Al Jazeera, BBC, Voice of America, anywhere and everywhere that was there. सिर्फ यही बात चली थी उस टाइम पे कि पाकिस्तान एयरफोर्स हैज शॉट डाउन देयर एयरक्राफ्ट एंड I'll put this very candidly. We have our marketing guru being President of United States of America, Donald Trump. He has spoken on this event, on this aircraft downing at umpteenth number of times. किसी भी फोरम पे जहां पे वो बात करते हैं वो यही कहते हैं कि 7 जहाज फिर 8 जहाज वाली भी बात कहीं आई। सो मेरे नजदीक अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और पोर्टस ये बात कर रहे हैं तो उनको कोई ना कोई तो ब्रीफिंग दी जा रही होगी ना। मतलब मैं और आप जैसे बात करें उस तरह तो नहीं होगा। हम अगर इंडियंस कहते हैं कि भाई ये तो बहुत हवाओं में बहुत बातें करते हैं उसको एक पॉलिटिकल टैक्टिक बनाने की उन्होंने कोशिश की कि मैंने जंग रुकवाई देखो क्या हुआ और पर इंडियंस ये भी कहते हैं कि जी आपके साथ जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है आपको यही सच सच वो नहीं बता रहे या जो हरकतें कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर किस तरह करें जस्ट गोइंग बैक टू जो इंडियन आर्मी चीफ ने कहा था इन्होंने 2 बातें की सही और आपको ये काउंटर करने के लिए की आपने ये बातें पहले कर चुके हैं we have at least 5 fighters confirmed killed in one large aircraft, Singh said at a military lecture in the southern city of Bengaluru, adding that the large aircraft, which could have been a surveillance plane, was shot down at a distance of 300 kilometers, 186 miles. He added that India's Agree. S-400 air defense systems took down most of the Pakistani aircraft. और साथ साथ आखिर में वो कहते हैं this is actually the largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. Our air defense systems have done a wonderful job. और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि और S-400s लेने जा रहा है इंडिया रशिया से. Continue please. एग्रीड। सो वही ले जाते हैं, इसका टाइमलाइन देख लेना। द वीक आफ्टर दिस skirmish took place in the Pacific region, थाईलैंड में, if I'm not wrong, there was an event that took place जिसमें the defense attaché mentioned these losses during a war game. This is on, once again, social media, not PAF or the Pakistani बैकग्राउंड हैंडलर्स। सिंगापुर एयर शो में सेम जो CDS हैं उन्होंने यही बात की थी कि वी हैव लॉसेस, not the numbers that were mentioned, but he mentioned specifically that in an interview to an international channel, not to a Pakistani big bad channel, कि we have losses during this operation Sindoor. numbers discuss नहीं हुए थे। obviously losses, उनके टैंक तो नहीं हमने तबाह किए या उनकी शिप्स तो हमने तबाह की नहीं, तो लॉसेस हैव टू बी ऑन द एरियल साइड।
टाइमलाइंस थोड़े से फर्क हैं। ये जो आपने पॉइंट रेज किया, कंप्लीटली एग्रीड, दे इट इज अवेलेबल ऑन सोशल प्रिंट एंड some televised media as well, लेकिन this is way far down from the event which took place in May. सो काउंटर नैरेटिव आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल जो सिनेरियो, सिचुएशन और वॉर्स और जंगें और कॉन्फ्लिक्ट जीती जाती हैं, वो सोशल मीडिया पे जीती जाती हैं और हारी भी वहीं जाती हैं। सो पॉइंट्स टेकन, लेट्स टेक इट टू द डिग्री के हम थोड़ा से इसको टाइमलाइन वाइज देखें तो क्लैरिटीज थोड़ी सी ज्यादा होंगी फॉर क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स। ऑलराइट, फेयर इनफ कि इंडिया का रिस्पांस थोड़ा लेट आया और ऑब्वियसली नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर जिस तरह ऑब्फस्केशन होती है, वक्त गुजर जाता है। नूर खान एयरबेस की बात भी हुई कि जी हमने आपके इतने तबाह कर दिए, चले आपने हमारे इनिशियली आपने कुछ किया हो ना किया हो, ये भी एक बात होती है, मगर काउंटर के अंदर हमने बहुत कुछ कर दिया और आपको आपने छुपाया उससे या आपने उससे गायब कर दिया। अब एक और चीज सामने आ रही है, एक तरफ तो ये नैरेटिव बिल्डिंग चल रही है, इसके अंदर डिसइंफॉर्मेशन का बड़ा एक अहम किरदार सामने आ रहा है। और अब ये मैं अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये अल जजीरा का बज़ाहिर तौर पे तो एक स्क्रीनशॉट लग रहा है, इसमें लिख रहा है 2 PF jets crash after mid-air collision during routine sortie. 2J-10C combat aircraft belonging to the Pakistan Air Force went down following a mid-air collision near Kamra during a routine training mission, officials said. और उसके ऊपर अब लग रहा है कि यार ये ऑथेंटिक न्यूज है, स्क्रीन ग्रैब लिया हुआ है, फॉन्ट्स थोड़े से ऑफ लग रहे हैं मगर इतने ज्यादा ऑफ नहीं है। तो एक डिसइंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन की लहर भी है allegedly, जो ये नैरेटिव सेट कर रही है। एग्रीड। सो ये वाला जो इमेज है जो इन्होंने डाला है और जो अल जजीरा की बैकिंग के साथ, इसको अगर आप अल जजीरा की वेबसाइट पे भी देखेंगे ना तो यू विल नॉट फाइंड एनी ट्रैक 1 2। इसकी जो जो इनिशियल स्टार्ट ऑफ्स हैं हैंडलर वाइज, क्योंकि ये एक्स पे या ट्विटर पे ज्यादा चला है, फेसबुक वगैरह पे कम चला है, so you will find Indian handlers behind this initially. इसकी क्रेडिबिलिटी उस वक्त जरूर आती है कि अगर अल जजीरा अपने टेलीवाइज प्रोग्राम्स में इसको आइडेंटिफाई या डिस्कस करता, या बीबीसी या वॉइस ऑफ अमेरिका या कोई भी इंटरनेशनल चैनल, बट nobody really picked it up. On the other hand, LCA तेजा का क्रैश जब हुआ दुबई एयर शो में, it was breaking news on every channel. Every news outlet was talking on it. Sad, it should not have happened. Being an aviator myself, I feel for the family of the pilot, as well as the near and dear ones. But that is how the cookie crumbled. इस डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन इंटेंट के पीछे आप वाली बात दोबारा से नैरेटिव क्रिएट करना है। दिस नैरेटिव इज वंस अगेन जनरेटेड बिकॉज जो इंडियन नंबर्स है ना, जो मासेस हैं, जो लोग हैं, जो पॉपुलस है या पॉपुलेशन है, वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी साइड पे इस जो भी नैरेटिव क्रिएट होता है उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं होती। वजह वंस अगेन बिकॉज जितने लोग हैं उतने लाइक्स, जितने लोग हैं उतने थम्स अप, जितने लोग हैं उतने उतनी नैरेटिव क्रिएशन। सो लेकिन the truth is always in between the lines. We need to learn and read between the lines. और वो read करना हर किसी के बस की बात नहीं है। I am putting this very candidly. जो PNs हैं, जो चपरासी हैं, I'm sorry to put this very candidly, उनके पास, हर बंदे के पास दो दो सेलफोन तो हैं ही, और दोनों स्मार्टफोन्स हैं। तो वो एक पे लाइक करता है, दूसरे पे लाइक करता है, एंड द ट्रेंड जनरेट्स। सो लर्निड ओपिनियन और जो एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंट ओपिनियन है ऑन इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, वो रिलेटिवली आपको कम मिलता है। और जितना नैरेटिव जल्दी बिल्ड करते हैं ना, इफ एंड देयर इज नो क्रेडिबिलिटी इन दैट नैरेटिव, वो उतना जल्दी डाई डाउन हो जाता है। अब ये वाला J10 वाले 2 क्रैशेस हैं,
उसका काउंटर फ्रॉम पाकिस्तान हैंडलर्स भी आपको मिल गया होगा और यू मस्ट बी सीइंग देम ऑलरेडी। और उसमें वंस अगेन क्रेडिबिलिटी उस वक्त ही आएगी जब इंटरनेशनल सोशल प्रिंट टेलीवाइज मीडिया उसको उठा के एंड दे पुश दिस ऑन देयर ओन नेटवर्क, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी रेप्यूट है। वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि भाई कोई झूठी खबर हम चला दें और बाद में हम माफिया मांगते रहेंगे, भाई सॉरी गलती होगी, अगली दफा नहीं होगा। So that is what is not seen in this disinformation, misinformation intent that is being carried by publishing this news bit. You raise an interesting point, और मेरे ख्याल से अब ये थोड़ा सा इसको ब्रॉडन करते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर कि चलें ये तो अपना एविएशन से मुतालिक है और फाइटर जेट्स बिकेम अ वेरी बिग थिंग कि यानी मे के अंदर ये जो झड़प हुई और इसके बाद पाकिस्तान के दावे बीवीआर लॉन्गेस्ट बीवीआर बैटल बनी हुई थी। इनिशियली इंडियन खामोशी, पाकिस्तान की बड़ी अपना बज़ाहिर तौर के ऊपर ये कहना कि हम कामयाब हुए, हम जीत गए। 4 दिन की ये झड़प थी बिफोर ट्रंप इंतजामिया ने इसके अंदर इंटरवीन किया और ऑब्वियसली पॉलिटिकल एस्पेक्ट या पॉलिटिक्स सीप इन हो गई इसके अंदर। डिप्लोमेसी के साथ-साथ पॉलिटिक्स भी सीप इन हुई, फिर ये नैरेटिव बिल्डिंग भी आई और फिर डिसइंफॉर्मेशन आई और फिर सेंटिमेंट्स लोगों के और पेट्रियटिज्म ने भी इस चीज को डिटरमिन किया कि इधर जा रही है या उधर जा रही है। इन दिस फॉग ऑफ वॉर या फॉग ऑफ नैरेटिव्स आपसे कह लें तो फिर सच किस तरह बाहर निकलेगा? यानी जीत तो जीत नहीं रही फिर, या जो उस वक्त हुआ था मे के अंदर जो हाई था पाकिस्तान का एलिजिडली या जीत से या हार से, वो अब आके ओवर टाइम एंड स्पेस एंड इंटरनेट और मीम्स वो चीज वैसी नहीं रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्रेडिबिलिटी वंस अगेन जो है ना, वो इट इज इन शेड्स ऑफ ग्रे राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया दैट इज देयर। पहले जमाने में अगर हम गल्फ वॉर 1 गल्फ वॉर 2 को देख लें या कोरियन वियतनाम वॉर को या ईरान इराक वॉर को देख लें, तो उस वक्त आपके पास relative credibility होती थी on print media and some bit of televised media, CNN और ये जितने BBC and Voice of America, वो relatively आपको, मतलब ये नहीं मैं कहूंगा कि सच बताते थे, लेकिन there was relative credibility in it. अब क्योंकि every Tom, Dick and Harry has a cell phone with him और वो सेल फोन पे वीडियो बना के वो चला देता है और वो वायरल हो जाता है और दुनिया पे देखती जाती है और पास से पास ऑन होता जाता है। सो दैट इज वेयर इट इज। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो प्लेयर्स हैं ना इन द ओवरऑल पिक्चर ऑफ दिस skirmish, if you look at aftermath of this whole incident, आपने ये भी देखा कि Saudis have come to Pakistan and made a strategic pact with on defense. आपने ये भी देखा कि Turks were there on our side and they were discussing and coming back on it. And not to mention most of GCC as well. लेकिन उसके अंदर and to be very candid, NATO has also asked, and this is news from inside, कि आप हमें बताएं कि ये पूरा इंसिडेंट आप लोगों ने कैसे किया, the nitty-gritties of it. UAE as well, साउथ ईस्ट एशिया में जो स्टाफ कोर्सेज हैं उनके अंदर एज अ केस स्टडी ये देखा जा रहा है कि हाउ हैज दिस been managed that 3 times a force or an air force was countered by a relatively smaller air force which is Pakistan. So isko credibility wise, once again, aftershocks mein the players who are there, if I were to put this candidly, the Indian Air Force knows what has happened, the Russian Air Force knows what has happened because Su-30s, the French Air Force knows what has happened. मतलब आप ये सोचना, दास्तू को इंडियंस ने कहा कि हमें आप और राफेल्स दें, दासू ने उनको आगे से कहा कि भाईजान आप हमें बताएं कि जो पुराने वाले थे उनके काउंट करके देना वो कितने आपके पास, क्योंकि they were asking for codes to upgrade the existing Rafales.
So the Indians said, we will not give you that information, that is restricted information or confidential. Those are all indicators. Once again, इसमें black and white कुछ नहीं मैं कह रहा कि है या नहीं है, लेकिन that goes to indicate that there is something wrong somewhere in the system कि वो अपने numbers नहीं identify कर रहे. अब yes, there is a lot of push के नए जो राफेल्स हैं वो एक्वायर किए जाएंगे फॉर द इंडियन एयरफोर्स एज वेल एज द इंडियन नेवी, बिकॉज उनके भी जहाज पुराने हो रहे हैं, MiG-29 केस एंड एवरीथिंग. सो अभी नहीं होगा, मे बी इन द फ्यूचर, लेकिन देर आर इंडिकेटर्स, once again reading between the lines, which is required by competent relatively, मैं ये नहीं कहता, relatively competent professionals like myself, yourself and a few other people who know the system के चीज की हकीकत या सिचुएशनली हक या सच, रिलेटिवली हक या सच, एब्सोल्यूट नहीं मैं बात करता, को किस तरह रीड करना है. And I believe indicators are there moving more towards Pakistan than towards India. Isolationism में भी आप देखें, other than Israel, with India there was no holder that was there that was backing India during and after. On our side आपके पास फैक्ट्स के लिहाज से, अंडरस्टैंडिंग्स के लिहाज से, कंट्रीज के लिहाज से आइसोलेटेड हम रिलेटिवली कम रहे हैं. इंडियंस हैव बीन मोर आइसोलेटेड इन द सेम डोमेन. एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता, आई कंप्लीटली एग्री एंड आई एम फॉर इट दैट देयर आर नो एब्सोल्यूट फ्रेंड्स नॉर एब्सोल्यूट एनिमीज, ओनली एब्सोल्यूट इज नेशनल इंटरेस्ट. जहां पे अभी एज वी स्पीक नेशनल इंटरेस्ट अलाइन हुए हुए हैं पाकिस्तान के, वी आर मोर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड एंड नॉट the country on the eastern border. So that is where it is right That's now. your perspective. अभी हाल ही के अंदर Correct. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए हुए थे हिंदुस्तान. वहां पे बड़ी बातचीत भी हुई, मुआहदे भी हुए, डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हुए. इंडिया कंसिडर कर रहा है रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट्स परचेस करने के लिए. साथ साथ उसी दौरान फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन पहुंचे हुए थे चाइना. वहां पे इनकी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से ही मुलाकात हुई. हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने चाइनीज टेक इस्तेमाल की हुई थी और अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और टर्की के दरमियान शायद मुआहदा होने जा रहा है कि जिसके तहत टर्किश बायराक्तार जो ड्रोन बनाते हैं, बड़ी सक्सेस हुई यूक्रेन के अंदर, अजरबैजान आर्मीनिया के अंदर, दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर. बायराक्तार TB2 जो उनका ड्रोन है बड़ा कामयाब रहा, मगर उसको फिर बाद में ट्रायंगुलेट भी कर लिया गया. अब अकिंजी जो उनका एक आया है ड्रोन, बेसिकली एक फाइटर जेट टाइप का ड्रोन है, उसने एक मूविंग फाइटर जेट को फॉर द फर्स्ट टाइम लॉक इन करके गिराया है, एटलीस्ट सिमुलेशन के अंदर. तो पाकिस्तान और टर्की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है, जिस तरह ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है? पहली बात. और दूसरी बात, मोर इंपॉर्टेंटली, ये अलायंसेस जो बन रही हैं अराउंड टेक, अराउंड एविएशन टेक, फाइटर जेट्स, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? Sir, I would just like to correct you a little bit there. आपने बिल्कुल बायरक्तार की बिल्कुल ठीक बात की. जो अकिंजी है ना, that's a HALE, high altitude long endurance drone. जो अभी है वो किसी लिल्मा है और अनका 3 है. ये दो जो टर्की जनरेट कर रहा है, टर्किश एरोस्पेस के पास जो है वो अनका 3 है, और जो किसी लिल्मा है विच इज दी वन दैट यू मेंशन, जिसने एयर टू एयर BBR शॉट लिए अभी रिसेंटली, दैट इज नॉट टर्किश एरोस्पेस, वो बेरक्तार के पास है. सो दैट इज द रिलेशनशिप, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या ये रीअलाइनमेंट ऑफ ब्लॉक्स हो रहे हैं ऑन टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड? That is a reality. It is happening and it has been happening in the past, I guess, a few years. पहले जो Russian premier who has gone to India, उसमें it's all about business. India wants S-400s, S-500s, it wants Su-57s जो उनका stealth platform है, because they are looking at a gap.
जो इंडियन एयरफोर्स की जो जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो गई है और होती जा रही है विद द लॉसेस और डिक्रीज ऑफ एयर पावर एफर्ट विद द मिग 21, 23, 27, जैगवर्स एज वेल। आज की खबर, सुबह की खबर ये है कि जैगवर्स इन्होंने ओमान एयरफोर्स से जो पुराने पड़े हुए थे वो एक्वायर किए हैं ताकि उनको कैनिबलाइज करके जैगवर्स को चलाया जा सके फॉर सम टाइम टू कम। सो रशियन प्रीमियर इज देयर टू डू बिजनेस एंड नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन इंडियंस को अगर आपने देखें, इंडियन की जो एयर पावर है ओवर द पास्ट 10 years has been pumped by none other than America. Chinooks, C-17s, C-130s, as well as the Hales that are there, Predator और काफी सारे और drones की भी बात हुई इसके ऊपर। So realignment of blocks is there. आपने Emmanuel की बात की, who went to China and he's in China once again for business. He's not there for pleasure. तो उसका काम है कि भाई वो देखे ऐसी जगह जहां पे relatively economic solutions मिलें for times to come. Militarily, जो एयरफोर्स वाइज है, दासू हैज डन एक्सट्रीमली वेल ओवर द प्रीवियस 75 years. आप इनिशियल प्लेटफॉर्म्स ले आए, मिराज 3, मिराज 5 to what they have right now, Rafael, which is a very potent aircraft and it's continuing to get integrated. So that is another thing. ये जो टर्किश वाली बात की, a lot has been happening since the past 10 years between Pakistan Air Force and Turkish Air Force, जिसके अंदर human resource development, exchange, and this is no secret. Our pilots have gone and flown with them. They have come and flown with us, multiple exercises. So वो वाली चीज बिल्कुल चल रही है। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना, इसमें इट्स अ विन विन सिचुएशन। टर्किश अगर यहाँ पे आके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ आ जाएगी, मीनिंग देयर बाय गॉड फॉरबिड इफ समथिंग हैपेंस, एंड दिस इज वेरी मच इन द ऑफिंग। Israel, Turkey are not seeing eye to eye right now, or not seeing the same frequency. They are, I wouldn't say enemies, but they are not on the same side of the fence. So it can happen in the future that they have a conflict. And if that happens, and Turkey has their supply chain from Pakistan with their Bayraktars, may it be TB2s, may it be Akinjis, may it be Lilmas, may it be Anka 3. तो उनको plus point है. They have a backup to a backup that they have, or they can fall back to their continuous supply chain. On the other hand, Pakistan will benefit out of it. Simply said, इकोनॉमिक बिल्डअप, जॉब्स आएंगी, टेक्निकलिटीज आएंगी, नो हाउ आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी। सो इट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ देम। और रीअलाइनमेंट ऑफ ब्लॉक्स में अगर देखा जाए तो राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस में राइट नाउ जो ब्लॉक अभी बन रहा है ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, इट इज सीइंग अ राइज, नॉट द वेस्ट। आपने दुबई एयर शो को देख लें। दुबई एयर शो में जो यूएई की एयर डेमोन्स्ट्रेशन टीम है, अल फुरसान, दे हैव मूव्ड अवे फर्स्ट टाइम एवर फ्रॉम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ऑफ हॉक्स ऑफ ब्रिटिश एरोस्पेस टू द L-15, and that is a Chinese platform. ये हमने पहले भी जिक्र किया था, लेकिन अब because it is in black and white and in front of everyone, so the shift is already started. The L-15s are there for lift programs, lead and fighter training programs in the UAE Air Force, and they can see this happening. Sitting where I am, in Riyadh, in Oman, in the region, I have seen so many technologies coming in from China, and this means EVs, electric vehicles, just like Audi drones and Teslas, which are Chinese, plug-in EVs or whatever. So the shift is there, and identification-wise, the rise of civilizations right now is in the East. Sorry to say, not in the West.
Well, that is a given, it seems, and this is a conversation कि जहाँ पे मैं हर बार जब आपसे बात करता हूँ, स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड फहद मसूद, मैं कुछ नया सीखता हूँ, और इस बार भी आई एम श्योर माय व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ देखा होगा. देयर सो मच टू टॉक अबाउट, और आई होप कि आप दोबारा आएंगे और बात करेंगे इन सब चीजों के ऊपर इन द फ्यूचर एज वेल. It's a pleasure being here. Very kind for the time and the opportunity to discuss, because it's all a matter of discussion, and that is where it is. I would just like to touch upon, if possible, about the Teja crash once we are finishing off. Sad day for aviation, even more sad day for Dubai Air Show. The investigation which is ongoing will tell us the reality, and this is a multinational investigation team. इसमें जो तेजा का मैन्युफैक्चरर है हॉल वो भी है, जीई बिकॉज ऑफ द इंजन वो भी है, उसके अंदर यूएई एयरफोर्स या जीसीएए के अपनी टीम कंपोनेंट है, दुबई एयर शो के जो लोग हैं वो खुद इन्वॉल्व हैं, एवियोनिक्स पैकेजेस जिन्होंने जनरेट किए उस जहाज में, फ्लाई बाय वायर जिन्होंने जनरेट किया वो भी इन्वॉल्व है. सो इट दिस इज an ideal recipe for the truth to come out, and the truth will identify कि ये एक्सीडेंट जो है इज इट टेक्निकल और इज इट ह्यूमन फैक्टर. अभी तक जो नजर आ रहा है उसके अंदर इट इज मोर ह्यूमन फैक्टर. आई एम नॉट सेइंग एज अ वर्डिक्ट, बट आई एम सेइंग दिस एज समथिंग which the identifiers indicate. छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूं. This is a trusty old aircraft, the Mirage platform which I used to fly. So अब ये वाला जो maneuver है ना इसका, it is going into a negative G. अब negative G is there to generate energy and increase speed of the or velocity of the aircraft. Nothing wrong with it. So इसके अलावा जो रोल है ना, अगर आपने रोल देखा है, नॉर्मली इस नेगेटिव जी से रोल लेफ्ट है प्रीवियस इंसिडेंट्स or previous demos that the Teja has generated and accelerated away. इसमें जो रोल अगर आप देखें ना, नेगेटिव जी पुश करने के बाद द रोल गोज ऑन द अदर साइड. अब ये रोल जो है, दिस इज व्हाट हैज जनरेटेड द चैलेंज. अब नेगेटिव जी के अंदर क्या सिचुएशन थी विद द पायलट और द गाय इन द हॉट सीट, आई कैन नॉट से, बट आई कैन सर्टेनली से अगर वो नॉर्मल रोल करता और वहां से निकाल लेता जहाज को, वुडंट हैव बीन एनीथिंग गॉन रॉन्ग. ये जो लोडेड रोल हुआ है ना ऑन द अदर साइड, दिस बैक प्रेशर रोल हैज व्हाट हैज जनरेटेड द डिसेंट. Or if you see the aircraft, it is trying to get away from the ground, but too little, too late. Lesser altitude has what has resulted into this accident happening. So once again, I'm not saying that this is the cause of the event because the investigation is ongoing, but hypothetically speaking, this is what has probably happened. And once again, sitting in a cozy room, me and you, I completely agree, and I never say this that we can replicate what was going through the pilot's mind at that point in time. But looking at how things have unfolded, I believe there is a lot to do with this roll towards the other side, which has resulted into this crash. Sorry, sad day. I feel for once again the family, and I hope, pray, and believe nobody in this world of fighter flying or aviation feels or goes through this situation in peacetime operations. War is a different domain. Air displays are a different domain. Hope, pray, and believe that reality comes out, and it gives a closing to everyone, including the family. On that sad but important note कि आपने ये बात की और थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की क्या हुआ, और ऑब्वियसली इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, but your views are always appreciated. Squadron leader retired Fahad Masood, also known as Obi-Wan Kenobi, thank you so much. Pleasure being here. आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर.